आ गया आ गया आ गया, चलिए आ गया, अरे भाई आ गया आ गया आ गया, चलिए। फॉर वेटर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर वेटर कैलकुलेशन कंसेप्ट, फॉर गधा विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए, फॉर मोर कंसेप्ट क्लियरिटी, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यस 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 यस, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं, चलिए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं, चलिए चलिए चलिए, सुनिए अब ध्यान से। आ गया क्या? आ गया, चलिए बताइए भाई। आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। सुनो ध्यान से अब, किसी लिए बेसिक मैथ जरूरी है तो सबसे पहले समझना कि अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं कि व्हाट इज बेसिक मैथ, बेसिक मैथ क्या होता है, मैथ क्या होता है, सिंपल मैथ क्या होता है। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स में कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं तो उसको मैं तुम्हें एग्जांपल से विजुअलाइज कराऊंगा, फिर वहां पे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, रोटेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ग्रेविटेशन में तुम्हें एरो दिखाऊंगा, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताऊंगा। तो हर चीज को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हर चीज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं जो भी बातें करूंगा, मैं तुम समझ आया कुछ नहीं आया, मैं चाइनीज सीख के आया इन दिनों, चाइनीज में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बहुत गधे बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आया ना, नहीं। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये मैथ का लैंग्वेज नहीं समझ, फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, बेसिक मैथ, तो आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, कैलकुलेशन तो दूर की बात है। मैं फिजिक्स की बहुत सारी चीज तुम्हें फील ही नहीं दिला पाऊंगा, मैं तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें विजुअलाइज ही नहीं करा पाऊंगा, जब मैं वो भाषा ही नहीं बोल पाऊंगा। और फिजिक्स की भाषा होती है मैथमेटिक्स, फिजिक्स की भाषा क्या होती है, मैथमेटिक्स। तो इसको हम 2 बार क्यों पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए जो जरूरी चीज है, इसलिए। दूसरी बार 2 बार क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कैलकुलेशन भी बिना मैथमेटिक्स से नहीं कर सकते। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मुझे मैथमेटिक्स आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। अच्छा, सवाल को पढ़ना है तो भी मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में आजकल सवाल बन जाते हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। अब हम यहां पे आते हैं कि हम 2 बार मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे। एक बार में पूरा 12 लेक्चर 13 लेक्चर लेके कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जब मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वहां पे बॉक्स डाल के, जिसको हम बोलेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, वो तेरी मर्जी है ना, रामलाल बॉक्स नाम दे देंगे। तो ये रामलाल बॉक्स में मैं कंसेप्ट कंसेप्ट यूज्ड यहां पर लिखूंगा, और अगर मैं नहीं लिखा तो मेरा अंदर से फोन में हाथ डाल के और मेरा पैर पकड़ के बाहर खींच रहा है, मास्टर तुमने कहा था कि 2 बार बताएगा, चल बता यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, साइड में लिख के दिखा। तो उससे क्या होगा कि फर्दर जब आप रिवाइज कर रहे होंगे और कैलकुलेशन में फंसेंगे या कंसेप्ट में वहां पे फंसेंगे, मैथमेटिक्स के टर्म्स में फंसेंगे, ये कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में ये टर्म यूज किया गया है। ठीक है, या बाहर खींच लोगे क्या रामलाल बॉक्स, यो, या बाहर खींच लोगे क्या मुझे? ठीक है ठीक है ठीक है। सिलेक्शन बॉक्स, अच्छा कह रहा कि सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ये कह रहा सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ठीक है, कोई भी बॉक्स लिख दूंगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक कॉर्नर डाल के लिख दूंगा कि कंसेप्ट यूज क्या हुआ है हर सवाल में। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आग लगा बता दीजिए, सब जोरदार है सर। इससे तो हमारा पढ़ना भी अच्छा हो जाएगा, और हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, और जब हम बाद में रिवीजन करेंगे उस समय के लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलिए बताइए, समझ में आया क्या? इसीलिए हम बेसिक में 2 बार पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट थ्योरी और एक बार जहां जहां यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम यूज हो रहा है, जहां जहां मैक्सिमम मिनिमम यूज होगा मैं मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट वहां बताऊंगा कि ऐसे होता है मैक्सिमम मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम मिनिमम, इस तरीके से होता है मैक्सिमम मिनिमम। समझ में आ गया?